आज हम बात करेंगे 1983 की मशहूर बॉलीवुड फिल्म बेताब की, जिसने सनी देओल और अमृता सिंह को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। रिलीज की तारीख 5 अगस्त 1983। 5 अगस्त 1983 को रिलीज होने वाली बेताब ने बॉलीवुड में एक नई तारीख रकम की। ये फिल्म सनी देओल और अमृता सिंह की पहली फिल्म थी जिसने दोनों को रातों रात स्टार बना दिया। अपनी खूबसूरत कहानी, यादगार मौसीकी और शानदार अदाकारी की बदौलत बेताब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब साबित हुई और 1983 की नुमाया हिट फिल्मों में शामिल हो गई। डायरेक्टर राहुल रावेल। राहुल रावेल ने बेताब 1983 की हिदायतकारी की। उन्होंने इस फिल्म को खूबसूरत लोकेशंस, जज्बाती कहानी, रोमानवी अंदाज और ताकतवर किरदारों के जरिए एक यादगार शाहकार बना दिया। इनकी बेहतरीन डायरेक्शन ने सनी देओल और अमृता सिंह की शानदार लॉन्च में अहम किरदार अदा किया और बेताब को 1983 की कामयाब और यादगार बॉलीवुड फिल्मों में शामिल कर दिया। बेताब में मोहब्बत और तकरार साथ साथ चलते हैं। सनी देओल और अमृता सिंह के किरदार एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके मुख्तलिफ मिजाज, खानदानी इख्तलाफात और समाजी हैसियत के फर्क की वजह से उनके दरमियान कई बार तकरार और गलत फहमियां पैदा होती हैं। यही मोहब्बत, नाराजगी, जज्बाती लम्हात और दोबारा एक दूसरे को समझने की कोशिश फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाती है। क्या चाहते हो तुम? कमाल है मेम साहब, पहाड़ों में आजा आजा पुकार भी आप घूम रही हैं और पूछ मुझसे रही हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बहुत अच्छी तरह, मगर आप नहीं जानती कि मैं कौन। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। अच्छा, कौन हूँ मैं? तुम उन पागलों में से हो जिनका कोई इलाज नहीं होता। बेताब में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दुश्मनी, मुखालफत और सख्त आजमाइशें भी कहानी का अहम हिस्सा हैं। सनी देओल के किरदार को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। खानदानी इख्तिलाफात, समाजी हैसियत का फर्क और मुखालिफ किरदार कहानी में मुसलसल कशीदगी पैदा करते हैं। मेरा प्रोग्राम कुछ और है। दरअसल बात यह है कि जहां तक हो सके मैं बहुत नरमी से काम निकालने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और तरीके वगैरह वगैरह आजमाने पड़ेंगे। यशवंत, अब सुनो क्या करना है। गुड मॉर्निंग। ये खटारा पीछे हटाओ। देखिए मेम साहब, पहली बात तो यह है कि इस ब्रिज पे मैं आपसे पहले आया हूँ, और दूसरी बात यह कि जिंदगी में आज तक ना मैं पीछे हटा हूँ ना ही मेरी खटारा। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। आखिरकार मोहब्बत अपनी मंजिल पा लेती है। फिल्म में कई गलतफहमियां, तकरार, मुखालिफत और मुश्किलात सामने आती हैं, लेकिन सनी देओल और अमृता सिंह का एक दूसरे पर एतमाद और सच्ची मोहब्बत उन्हें दोबारा करीब ले आती है। वक्त के साथ वो अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं और एक दूसरे के जज्बात को बेहतर अंदाज में समझते हैं। फिल्म में लड़की का बाप अपनी बेटी और सनी देओल की मोहब्बत के सख्त खिलाफ होता है। वो अपनी दौलत, हैसियत और खानदानी वकार की वजह से इस रिश्ते को कबूल नहीं करता। वो सनी देओल को अपनी बेटी से दूर रखने की कोशिश करता है और दोनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए सख्त फैसले करता है। तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी को इस तरह उठाकर यहां ले आए? तुम जानते नहीं कि मैं कौन? आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। मेरी बेटी का नाम एक उठाए गिरे के साथ लिया जाए,
ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अमीरी इंसान को वही बना देती है जो आप बन गए हैं। कमान यार, बादल और बिजली भी कोई डरने वाली चीज है क्या? लड़की के वालिद की सख्त मुखालफत और दुनिया की हर रुकावट के बावजूद सनी देओल अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटता। वो किसी की परवाह किए बगैर अपनी महबूबा से मिलने आता है और हर मुश्किल का डटकर सामना करता है। यहाँ क्यों आए हो? मैं फैसले के लिए आया हूँ। कैसा फैसला? रोमा और मेरी जिंदगी का फैसला। रोमा की जिंदगी का फैसला हम कर चुके हैं। अब तुम्हारी मौत का फैसला बाकी है। नहीं सरदार साहब, आज सवाल ये नहीं है कि मैं मरता हूं या जीता। सवाल ये है कि क्या हम दोनों शतरंज के बेजान मोहरे हैं, जिन्हें माँ बाप जिस खाने में चाहे रख दें, या हम भी आप ही की तरह जीते जागते इंसान हैं जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन्हें अपने आने वाले दिनों के बारे में खुद फैसला करने का अधिकार है। मैं रोमा को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं और आज यहां से जिंदा गया तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। दुनिया में लोगों को खुदकुशी करते सुना है, लेकिन मरने का इतना शौक किसी में नहीं देखा।